नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दे के साथ। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी को लगभग 1 दशक बीत चुका है और जब भी शराबबंदी की बात होती है तो हमें शिकायत तो खूब सुनने को मिलती है भाई कि बिहार में शराबबंदी हुई लेकिन नियम कानून का कोई पालन नहीं हुआ। अभी भी शराब तो शराब, स्मैक भी हर जगह जो है वो मिलते रहता है, पकड़ाते रहता है और इसको पीने और कंज्यूम करने वाले लोग जो है वो मिलते रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि शराबबंदी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि बिहार में एक सामाजिक बदलाव लाया जाए, बिहार में कुछ ऐसा बदलाव लाया जाए कि जो शराब पी के रोड पर पड़े हुए लोग मिलते हैं वो नहीं मिले। बिहार में शराब को लेकर जो है वो जागरूकता है। वो जागरूकता कितनी आई और समाज में कितना बदलाव लाया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जब कोई नियम कानून आता है तो उसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी होते हैं, उसका बहुत बार जो है वो टूटता भी है वो नियम। लेकिन बात है कि नियम जो बना है, जो उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। सामाजिक बदलाव जो बिहार में आना चाहिए था शराबबंदी के बाद, वो आया कि नहीं। शराब नीति तो बहुत अच्छा था, शराबबंदी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन हुआ क्या कि शराब बंदी तो कर दिए, सरकार कर दिया, आज घर बैठे शराब मिल रहा है। शराब बंदी से 2 आदमी को फायदा है, पुलिस और सप्लायर। 2 आदमी माला माल हो रहा है, पुलिस भी माला माल हो रहा है और सप्लायर भी माला माल हो रहा है। और सुनिए, इसमें जेल कौन जा रहा है? कमजोर वर्ग। एक दिन भर काम किया, मांझी जी बोलते थे एक पौवा पी के आ रहा है, पुलिस पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। आज जेल में 95% वही सब बंद है, कोई बड़े आदमी जेल में बंद नहीं है। सब गरीब तबके के लोग, मजदूर, लेबर, जो दिन भर परिश्रम कर रहा है और सांझ के एक पौवा पी लिया है, मेरा जीता राम मांझी के कहनाम से, और उनको पकड़ के पुलिस जेल में डाल दे रही अपना कोरम पूरा करने के लिए कि मैं आज इतना को पकड़ के जेल में डाल दिया। एक भी बड़े आदमी को जेल में है? हमको बता दीजिए पूरा बिहार में कि कोई बड़े आदमी शराब पीने के बाद जेल में गया है? कोई जेल में नहीं जाता है, पुलिस फरिया के छोड़ देता है। नंबर 2, आज अब जो नीचे तबके का भी रोड पर मिलेगा उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, अरे साला लंगा ही को पकड़े बिना मतलब के डायरी चार्जशीट सब करना पड़ेगा, इसको छोड़ो साला को पी को जाए। अब कोई एक बड़े आदमी जो थोड़ा सा ही मिल जाए तो उसको मतलब जो पैसा दे सकता है केवल वही कानून के दायरे में। बस जो पैसा नहीं दे सकता है उससे कोई कानून के दायरा में नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए, बिल्कुल इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सच्चाई है और बहुत हद तक सच है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन एक जो बार बार बात होती है सामाजिक बदलाव की, कि सरकार का कहना था कि हम शराबबंदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। बिहार का जो गरीब तबका है और या फिर ऐसा एक तबका है जो शराब पी के सड़क पे ड्रामा करता है, सड़क पे पड़ा रहता है, हम ये दृश्य को बदलना चाहते हैं। तो वो दृश्य बदला कि नहीं बदला, सामाजिक बदलाव आया कि नहीं? हाँ, बदलाव तो आया है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार ये लोग कर लिए हैं पीने वाले लोग कि दारू छोड़ करके स्मैक पर चले गए हैं। वो अपन वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया है। सरकार तो तत्पर है, पुलिस भी तत्पर है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन वो लोग बैक डोर से इतना चले आ रहे हैं कि सामान को सप्लाई कर दे रहा है। दारू के जहां तक सवाल है, दारू बंद है लेकिन ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में, और नीचे वाले को लोग पुलिस वाला पकड़ता भी नहीं है। रोड पर पी के नौटंकी नहीं कर रहे हैं, ये बंद। हाँ, बाकी सब तो चालू है, बाकी अंतर नहीं है। हाँ, जो लोग सप्लायर हैं वो मालूमाल हो रहे हैं। वो तो 10 साल पहले कुछ थे, अभी देखिए कि कुछ कुछ हैं, लेकिन उसके जगह पर स्मैकर आ गया है। वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, लड़कियों के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए दारू छूटने पर ये धर लिया, इसकी तो वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया। ये जो स्मैक की बात कर रहे हैं, बीच बीच में रिपोर्ट आते रहता है कि बहुत अच्छे अच्छे घर की बच्चियां और बच्चे जो हैं वो स्मैक के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। पहले एक खास वर्ग हुआ करता था जो मान लीजिए गरीब है या कम पढ़ा लिखा है, वैसा ही लोग स्मैक ले रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि हर वर्ग के लोग, अभी एक डॉक्टर की बेटी का जब केस आया था कि लंबे समय तक जो है उसको लत लगाया गया, उसके बाद वो खुद ही बहुत आदी हो गई। हाँ, इसमें दो मत नहीं है। अंग्रेज ला के चाय के लत लगा दिया तो अंदर सवेरे उठने के बाद बिना चाय पिए कुछ नहीं करते। वही गड़बड़ ये लोग कर दिए हैं कि दारू बिना पिए रह नहीं सकते, लेकिन समाज में जाएगा नहीं, इस पर रोक है। बाराती है,
फंक्शन है, पी के रंगदारी नहीं कर रहा है, इसमें टोटली बंद है। लेकिन वही स्मैक जो चल रहा है बाल छोटे छोटे बच्चों की, वो अच्छी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक सामाजिक शांति लाना है और जो गरीब वर्ग समाज में अपना सारा पैसा दारू पे उड़ा रहा है उसको रोकना है। उसके घर में जो बहुत सारी घरेलू हिंसा की केस आती थी उस पर रोक लगाना है। ये 2-4 चीजें जो है उस समय महिलाओं ने भी बहुत मांग किया था। तो क्या लगता है वो परिवर्तन आया कि नहीं शराबबंदी के? 100% आया। बिहार का आबादी के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। जो घर में औरत लोग जो झेलती थी उसमें काफी बदलाव। अब जो लोग पीने खाने का आदत है तो अपना लुक छुप के पीता है, पब्लिकली तो कोई पीता नहीं है। चाहे वो कितना हो बड़ा पैसा वाला हो, कितना हो गरीब हो, वो ओपन नहीं पी सकता। शादी ब्याह में एक सबसे बड़ा इज्जत जाने का हम देखते हैं कि लोगों को डर रहता है। एकदम रहता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, ये सारा क्रेडिट जो है ना नीतीश कुमार जी को जाता है। जी बिल्कुल, ये तो और हम मानते हैं हर घर में शांति है। अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि शादी ब्याह में पहले था इतना शांति। अभी एक हमारे मित्र ने बताया आपको, शादी विवाह में आराम से 12 बजे 1 बजे तक जाइए, कहीं कोई लंगा नाच नहीं है। अब मान लीजिए एक आध दो घटना इतना बड़ा स्टेट में होते रहता है तो उसको आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। थोड़ा सरकार को इस सूखा वाला जो आजकल चला हुआ है हाँ, इस पे रोक लगाना चाहिए। और सेकंड जनरेशन जो है वो दारू से तो वंचित हो गया। ये तो सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये आप हमको बताइए कि क्या सच में ऐसा बदलाव होता है या फिर सरकार अपना पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोलती है? एक्सीडेंट भी कम हुआ है, रोड पर जो नौटंकी होता था वो भी कम हुआ है। अंडर में सप्लाई चल रहा है लेकिन ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। समाज में ऊपर से फिट फाट अंदर मोकामा घाट, मोकामा घाट है, ऊपर से फिट फाट नीचे से मोकामा घाट, सब काम चल रहा है। लेकिन देखने में अब लग रहा है कि नहीं समाज में अच्छा। शादी ब्याह, रोड पर नौटंकी, ये सब अब नहीं हो रहा। एक बात बताइए, आप एक बार मतलब आप हमको एक ही बात में खुशी और दुख दोनों दे दिए। आप हमको बोले कि ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है ये, वो अंदर से खराब है। तो हमको इस बात पे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए बिहार की एक महिला होने के नाते? नहीं, महिला के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। सबसे शराब का दुष्परिणाम महिला झेलती थी और उसमें बहुत कमी आया है। मैडम हम कहेंगे कि महिला जो झेलती थी दंश, वो उसमें बहुत कमी आया है। अब तो मान लिया कुछ न कुछ जो भी है लोग पीता है खाता, लेकिन पहले तो घर का खर्ची लेके पैसा जबरदस्ती छीन के लोग शराब के भट्टी पर जाके पी लेता था। उसमें महिला को घर चलाना बड़ा मुश्किल होता था। वो सब अब बहुत कम गया है मैडम, ये तो है। लेकिन संपन्न लोग जो है उनका होम डिलीवरी होता है, वो अपना एंजॉय करते हैं, चल रहा है। वो नहीं मानते हैं। सप्लायर और पुलिस का बल्ले बल्ले। जो शराबबंदी के फेलुअर की बात हम करते हैं वो तो सर्वविदित है, वो तो सबको पता है, सबको दिख भी रहा है। लेकिन एक जो सरकार का उद्देश्य था कि हम सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, तो सामाजिक बदलाव आया कि नहीं आया? सरकार का प्रयास हर कुरीति को दूर करना रहता है, इसके लिए भी उसने प्रयास कर रहा है और कुछ न कुछ तो कमी हुई है जो दिख रहा है। लोग उसको समझ भी रहे हैं और सरकार का काम भी है कि गलत अगर कुछ हो रहा है उस पर रोक लगाएं। तो ये नियम बनाया है और उस पर अमल हो रहा है। लोगों को अपना प्रवृत्ति बदलने की जरूरत है। 10 साल, लगभग 1 दशक बीत गया शराबबंदी को हुए। तो 10 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी परिवर्तन को लेकर आने में या कोई परिवर्तन करने में। क्या 10 साल का समय अभी भी कम पड़ गया है या 10 साल में जो एक बदलाव की स्थिति थी वो बहुत धीमी रही या जितना बदलाव होना चाहिए था उतना हुआ? क्या लगता है? सरकार ने अपने स्तर से बहुत बड़ा कठोर कदम उठाया है। इसके लिए अलग से पुलिस बल का गठन किया है, 112 का गठन किया है, अलग से न्यायालय बनाया है। अब आदमी का अपना विचार तो परिवर्तन अपना करना होगा। क्या लगता है सामाजिक बदलाव जितना होना चाहिए था उतना हुआ या पिछड़ गए हम लोग? सामाजिक बदलाव तो उतना नहीं हो पाया, लेकिन हर लोगों में एक डर आया है। हर लोग थोड़ा पर्दा में काम कर रहा है। जितने भी लोग हैं, चाहे पीने वाले हैं, यहाँ करीब करीब अब हम नहीं बताना चाह रहे हैं सब चीज, कि जिससे बहुत प्रकृति का एक खूबसूरती है कि जिससे आप बात कर रहे हैं सब करीब करीब उसके बारे में जानकारी लोग रखते हैं। डॉक्टर से ही बीमारी की बात की जाती है ना।
तो सही बात है। इन लोगों का आइडिया है, हर डर तो हर लोगों में हो गया, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, किसान हो, मजदूर हो, जितने लोग भी हैं, डर का माहौल सब लोगों के बीच आ गया कि दारू लेके पकड़ा जाएगा। हम लोग भी गाड़ी लेके कहीं ड्राइवर किसी को अगर मांगता भी दे देते हैं तो पहले बोलते हैं, पहले गाड़ी सब सर्च कर लो कि दारू के बोतल तो नहीं तो ले गया, तो पता है किसी को क्या जानते हैं, अगला हमसे मांग के ले जा रहा, बाहर में क्या करेगा, गाड़ी में क्या। तो ये सब चीज हर लोगों में एक डर आ गया है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने खुद ही ये बोला कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास के भी शराब पीते हैं, तो आप ऐसा महसूस किए क्या कि उन लोगों का शराबबंदी के बाद थोड़ा सा शराब पीना कम हुआ, कंजम्पशन में थोड़ा कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। शराब पीते भी हैं तो मेन ओकेजन में ही लोग पीते होंगे, हमको तो आइडिया उतना नहीं है, लेकिन ये है कि डर हर लोगों के अंदर में बस गया है, आई होना चाहिए। अच्छा एक जो सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी के समय ही जो है वो बहुत सारी महिलाओं ने शराबबंदी को सपोर्ट किया था और शराबबंदी की मांग रखी थी कि भाई शराबबंदी करिए, नहीं तो हम लोग जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो महिलाओं का कुछ भला हुआ कि नहीं? समाज में जो बदलाव लाने के उद्देश्य से शराबबंदी की गई थी वो बदलाव आया या बाकी रह गया? महिलाओं को तो फायदा हुआ है, लेकिन पूर्ण स्तर से नहीं फायदा हुआ है। पूर्ण स्तर से फायदा नहीं हुआ है। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी तो तंत्र में भी गड़बड़ी है, दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। देहाती क्षेत्र में धुआंधार दारू बन रहा है, बिक रहा है, लोग वहाँ जाके पी रहे हैं शाम के। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि एक ही क्षेत्र में, जैसे छपरा का जो मशरक है, हम देखते हैं कि अक्सर वहीं पे शराब पीने से लोगों की मौत होती है और फिर भी कभी वहाँ पे शराब का जो है वो भंडाफोड़ नहीं हुआ। हर बार जो है वहाँ पे भट्टी बंद करवाया जाता है, फिर से बन जाता है और जब तक मौत हो नहीं जाए तब तक किसी के संज्ञान में आता भी नहीं है वहाँ पर। हम लोग के क्षेत्र में भी रोज शराब बन रहा है, रोज कौन सा क्षेत्र है आपका? नौबतपुर। नौबतपुर में भी कई इलाके में ऐसा भट्टी का मामला आते रहता है। पूरा मामला आता है, लेकिन कोई डर नहीं है। मन में जब डर रहता है, वहाँ पर नहीं जाती है, रोज पुलिस जाती है, रोज छापामारी होता है। और मान लीजिए जो आसपास के लोग होते हैं, क्या वो किसी तरह का विरोध नहीं करते कि हमारे गांव में कैसे दारू बेच रहा है, हमारे मोहल्ले में कैसे दारू बेच रहा है? कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं आसपास में बोलता है। आसपास के लोग ये विरोध नहीं करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना शराब मिल रहा है, बच्चे सब पी रहे हैं। सबसे ज्यादा तो देखिए जो समझदार व्यक्ति है वो चलिए शराब नहीं पिएगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनको लत लग जाएगी तब तो बड़ी गड़बड़ बात है। बेच के गोली खाएगा बोल के, जिसको मरना होगा वही ना बोलेगा। तो भट्टी चलाने वालों का इतना वर्चस्व है वहाँ पर कि उनको अगर कोई बोले, दारू वाला बालू वाला का ही वर्चस्व है बिहार में मैडम। अब बालू वाला देखते हैं ना घटना, जो पुलिस से गोली चला सकता है, जनता कौन बोल के जाएगा गोली खाने के लिए? लेकिन बदलाव आया कि नहीं? कोई बदलाव नहीं। 10 साल हो गया शराबबंदी का, बिहार सरकार हैंड टू माउथ है। ईगो का प्रॉब्लम है इन लोगों को। ईगो का प्रॉब्लम, शराबबंदी हटा देना चाहिए था। 100% चक्कर में लगे हुए हैं कि शराबबंदी कर ही करेंगे। ईगो नहीं तो क्या है, सब लोग बोलता है, नेता से लेके अफसर तक ये बात मान रहा है कि बिहार में शराब मिल रहा है। लेकिन भैया दोनों बात आता है। एक तरफ तो लोग ये भी बोलते हैं कि शराबबंदी के कारण जो है वो स्मैक बढ़ गया, शराबबंदी विफल हो गई, लेकिन एक तरफ लोग ये भी बोलते हैं कि शराबबंदी का जो नियम है उसके कारण लोगों में अभी भी थोड़ा सा डर है। अगर शराबबंदी को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, शराब को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, तो जो थोड़ा बहुत डर है लोगों में वो एकदम खत्म हो जाएगा, फिर लोग वैसे ही नंगा। मैडम ये नियम तो नया बना, गोली मारने का नियम, हत्या करने पर भी सजा होता है, नियम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले से नियम। कौन ऐसा दिन है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहा है? लेकिन अब देखिए कोई डर रहा है कानून से? बावजूद इसके, कानून से कोई डर रहा है? नहीं, बावजूद इसके अगर हमको कभी किसी पर गुस्सा आएगा, हम उसको बोल देंगे कि तुम्हारा मन कर रहा है कि मर्डर कर दे, लेकिन फिर भी अगर हम मर्डर करने जाएंगे तो हम 10 बार सोचेंगे कि उसके बाद मेरा क्या होगा। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 10 साल में 10 लाख लोग जेल में बंद हैं शराबबंदी में। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे। तो 10 लाख लोगों पर गवर्नमेंट की कितना खर्चा हो रही है दारू पी के बंद होने के चलते? एक कैदी पर कितना खर्च आता है, जोड़िएगा तब ना समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बिहार के लोगों को सुधार देंगे। हम बिहार में जो निचला तबका का लोग है, जिसके घर में शराब पी के मारपीट हो रहा है, उस माहौल को हम बदल देंगे। तो क्या उस उद्देश्य में सरकार सफल हो पाई या बस शराबबंदी ने विफलता ही दी है? नहीं सफल हो पाई। बिहार का सारा पैसा जो है बाहर झारखंड चल जा रहा है, यूपी चल जा रहा है, नेपाल चल जा रहा है। बिहार ऐसे ही गरीब देश है, अति प्रांत है, और उसके बाद है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े लोग शादी पार्टी जितना भी जैसे मेडिसिन वाले हैं, सारा पार्टी बाहर हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, बिहार का पैसे जा रहा है ना। बिहार में वो पैसा तो फैलता था ना,
तो ये बहुत अति। आप पैसा जानते हैं किसके हाथ में चले जा रहा है? गलत गलत चोर चोटा के हाथ में रोज तस्करी करा, दारू हर जगह मिल रहा है। आप जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में मिल रहा है। स्कूटी से पहुंचा देगा, लड़की लोग पहुंचा दे रही है, पी भी रही है, पहुंचा भी रही है। हाँ, कीमत जो लगे। तो सरकार को यहाँ पर चाहिए कि काबले से कि उसका दाम बढ़ा दे। उस सरकार के कोष में आता, उस सरकार के कोष में पैसा अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया, जैसे अगर मान लीजिए अभी नियम की इतनी अवहेलना हो रही है, अभी जो है वो चोरी छुपे सारा चीज हो रहा है, मान लीजिए शराब खोल भी दिया जाएगा, तब भी क्या गारंटी है कि ब्लैक में नहीं लोग बेचेंगे? या फिर गुजरात टाइप के एक्शन कीजिए ना, अथी सर्टिफिकेट बना दीजिए कि महिला। देखिए शराबबंदी के विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रशासन जो है अपना सुविधा अनुसार ढिलाई देती है। सीधी सी बात है, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रशासन अगर जिस दिन चाह जाएगी कि शराबबंदी हो जाए, उस दिन भगवान भी आके जो है वो शराबबंदी को विफल नहीं बना सकते, वो चल कर लेंगे। बना ले, अब हफ्ता बना ले, अब यही समझ लीजिए। हाँ, अब हफ्ता बनाया हुआ है। हाँ, हमको तो 1 घंटा बनाया हुआ है ना हफ्ता बना ले कि यहाँ तक मेरा ड्यूटी है, यहाँ तो तक सब बात तो आप जानिए रहे, तो हम लोग से काहे ला बोलवा। नहीं तो मैंने हम ये चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक जो सामाजिक बदलाव आना चाहिए था, जैसे दोनों बात आता है। स्कूटी इतना काहे बिकी थे? स्कूटी इतना काहे बिकी थे? नहीं, आप हर जगह आज के डेट में दारू उपलब्ध है। कोई सचिवालय में चल जाइए, बोतल के भरमार मिलेगा। हाईकोर्ट में चल जाइए, पूरा छत पर बोतल भरा हुआ है। आप कैसे कर रहे हैं कि दारू बंदी है? और देहात की बात कर रहे हैं हम, देहात से भी परिवेश से, मसौरी तरफ से। हाँ, वहाँ पर जानते हैं शाम का ऐसा नंबर लग रहा है जैसे बाराती जा रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शराबबंदी के बाद से जो है एक डर इसलिए भी लोगों में आया है कि लोग क्या कहेगा कि पकड़ाया अभी तक इसलिए दारू पी के। हाँ, यही तो बात है। बात तो सही है, लोग इस डर से घर में पी रहे हैं। हाँ, पी तो रहे हैं, घर में पी रहे हैं, बाहर पी रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। इज्जत बचाने के चलते, जिसको इज्जत का डर नहीं है, यहीं पी के घूम रहा है। कौन नहीं पिया है? सरकार के राजस्व का नुकसान तो हो ही न रहा है। बहुत हर हाल में खुल जाना चाहिए, कंडीशनल खुलना चाहिए, ताकि जो सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है वो न हो। हम लोग के यहाँ का पैसा बगल के राज्यों में जा रहा है, बगल के देश में जा रहा है। लोगों को परेशानी भी हो रही है, पीना तो है ही, पीने वाले मान कहाँ रहे, पी ही रहे हैं। अब उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। कभी नेपाल जाते हैं, कभी झारखंड जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं। जो महिला होने के नाते हम जो बदलाव देखते हैं वो एक अच्छा बदलाव हम ये देखते हैं कि किसी मार्केट में अगर मेरा रेगुलर आना जाना है, किसी मार्केट में अगर मेरा रेगुलर आना जाना है और वहाँ पर मान लीजिए चूड़ी लाठी का दुकान है और वहाँ पर उसी मार्केट में अगर शराब की भी दुकान है, तो शायद हम बहुत रात में अगर हमको कोई जरूरत पड़ेगा तो हम अवॉइड करेंगे कि हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, जाने तो कल जाएंगे। लेकिन उसी मार्केट में, अब जैसे खेतान मार्केट हो गया, चूड़ी मार्केट हो गया, ये सब ऐसा मार्केट है जहाँ पर महिलाओं का हम देखते हैं कि शादी ब्याह के सीजन में तो 11 साढ़े 11 तक भीड़ रहती है। तो एक महिला होने के नाते हम ये एक बदलाव ये भी देखते हैं कि कम से कम ये माहौल एक सुधरा है कि जिस मार्केट में हमको आना जाना है, हमको पता है कि इस मार्केट में शराब का दुकान नहीं है। अब कोई मेरा किस्मत वैसा खराब रहा या किसी इंसान का नियत खराब रहा तो हमको मिल ही जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा है कि हम वहाँ पर अगर जाएंगे तो निश्चिंत होकर जा सकते हैं। हाँ, जिस उद्देश्य से इस कानून को लाया गया और यहाँ रखा गया, वो उद्देश्य बहुत अच्छा था। लेकिन जिन लोगों के हाथों में जिम्मेवारी दी गई कि आप लोग को इस कानून को पालन करवाना है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। हमको लगता है अगर वो लोग चाह जाते तो माहौल कुछ और होता। हाँ, वो लोग चाह जाते तो और भी अच्छा माहौल होता। दूसरी बात है कि ये 1 दिन या 2 दिन में होने वाली घटना नहीं है। आपको NCERT के कोर्स में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बताना पड़ेगा कि शराबबंदी की क्या क्या जो है सामाजिक ये इफेक्ट है, ठीक है। बच्चे लोग वहाँ से जानेंगे, तब वो जो है 10 साल में बड़े होंगे, ठीक है, तब इस चीज को अवॉइड करेंगे। जैसे अभी हमने बोला ना कि अगर जिस तरह से सामाजिक बुराई एक शराबबंदी है, अगर अभी ये घोषणा कर दी जाए कि आज से झूठ बोलना भी कानूनन जुर्म है, तो कोई झूठ बोलना बंद थोड़ी कर देगा। इसमें जो है वो नैतिकता में सुधार लाना पड़ेगा, तभी जो है वो झूठ बोलना लोग बंद कर देंगे। रूट को पहचानना पड़ेगा, रूट को। हाँ, और वहाँ पे जाके आपको ये करना पड़ेगा।